नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर शेयर के बारे में, जहां पर देखिए डिमर्जर इवेंट कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी इससे रिलेटेड डाउट है सब कुछ यहाँ पर क्लियर करेंगे। उसके अलावा टैक्स इम्प्लीकेशन, कॉस्ट प्राइस, बाई प्राइस अभी भी नहीं दिख रहा, उसके पीछे रीजंस क्या है, साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है यानी क्या अभी फिर से मौका बन सकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज डिमर्जर कंप्लीट हो चुका, 1:1 का रेशियो है, यानी एक शेयर अगर आपके पास टाटा मोटर्स का, अगर आपने रिकॉर्ड डेट तक 14 अक्टूबर तक रखा होगा तो आपको एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का अलॉट कर दिया होगा, आपकी डीमैट अकाउंट में अब दिख रहा होगा। एलिजिबिलिटी डेट क्या था, तो जो भी 13 अक्टूबर तक शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखे होंगे वही स्कॉर्पियो इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी डेट एंड आपका आपका हो गया रिकॉर्ड डेट। अब है लिस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, 28%, 28% प्रीमियम में ये लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 320 से लेकर के 470 के रेंज में कभी भी हो सकता है, और आज चेक कीजिएगा 320 के बाद फिर 346 347 का कंपनी ने हाई बनाया, यानी कि अच्छा खासा जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया उसी के अनुसार यहाँ पर लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए सबसे पहला चीज, अभी बहुत लोग कहना है कि नहीं अभी भी शेयर लिस्टिंग नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये टाटा मोटर्स के नाम पे यहाँ पर दिख रहा है। बगल में देखिए टीएमसी भी है, ये इसका देख सकते हैं नंबर बताया जा रहा है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। करंटली आज इसका क्लोजिंग प्राइस 327 रुपीज 65 पैसा के अराउंड में देखने को मिला, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि इसमें चेक कीजिएगा तो प्रीवियस क्लोज प्राइस दिखा रहा है 261 रुपीज 90 पैसा का। जब आज ये पहली बार लिस्ट हो रहा है तो ये 261 रुपीज 90 पैसा कैसे आया, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। इससे हम लोग जज कर पाएंगे कि अगर गिरावट होगी तो किस रेंज में खरीदना, बिकवाली कैसे करेंगे, तो इसको तो ये भाव का ध्यान दीजिएगा। ये इसका प्रीवियस क्लोज का भाव है, हम लोग इसको बाद में चेक करेंगे। 50 हाई आज बना है, लो भी आज ही बना है, देख सकते हैं ओपन हुआ था इस रेंज में, देख सकते हैं यानी कि 28% प्रीमियम में कंपनी ने हाई बनाया था 346 का, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 260 रुपीज 90 पैसा करोड़ में इसका भाव निकल गया है। तो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया था कि डिमर्जर से पहले इसका भाव, टाटा मोटर्स का भाव या प्राइस 60 रुपीज 75 पैसा करोड़ में था। 400 रुपये में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यहाँ पर लिस्ट हुई थी उस दिन। उसके बाद हम लोगों ने निकाला था, ये इसका डिराइड वैल्यू है, देख सकते हैं। तो ये डिराइड वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी इस जगह पर हो रहा है अभी है कि अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। क्यों गिरावट हो सकती है, क्या हो सकती है, हम लोग आगे उसको चेक करेंगे। तो डेरा ये भाव, ये प्राइस कैसे आया वो यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। 260 रुपीज 75 पैसा या फिर 261 रुपीज 90 पैसा आप मान सकते हैं, इसी रेंज में निकल कर आ रहा है। बिकॉज एनएससी बीएससी में अलग अलग क्लोजिंग होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अभी है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मार्केट कैप टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का 1,20,651 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकता है। ये आज का मार्केट कैप अभी है, आज के दिन में देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 का है। रिमेनिंग चीज आप चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर फील्ड नहीं है, सब यहाँ पर खाली है, देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी भी तक कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। कॉस्ट ऑफ एक्शन वो रेशियो होता है जिसके अनुसार जब टाटा मोटर्स का शेयर, जब मान लीजिए 700 या 600 रुपये के अराउंड में ट्रेड करी थी, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इस शेयर में लगाया था मान लीजिए, तो कंपनी मान लीजिए अनाउंसमेंट कर दे कि 60% चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास, 1 लाख रुपए का 60% पैसेंजर व्हीकल के पास चला जाए एंड 40% मान लीजिए कमर्शियल व्हीकल के पास चला, तो इस तरीके का कंपनी रेशियो अनाउंस करने वाली थी, अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इस कारण से इसका यहाँ पर हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, जो रेशियोस आप देख रहे हैं ना, कुछ भी यहाँ पर अभी निकल नहीं पा रहा है। तो ये भी एक रीजन बन रहा है। तो अभी तक कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है, जिस कारण से बहुत सारे, अगर ऐप में भी चेक कीजिएगा तो इसलिए दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी तक पूरा फिनेंशियल डेटा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये ऊपर का पार्ट, यहाँ से अगर ऊपर चेक कीजिएगा तो ये पैसेंजर व्हीकल है, देख सकते हैं। उसका मार्केट कैप 1,48,140 का है, देख सकते हैं। एंड इसका मार्केट कैप 1,20,000 का है, देख सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग 2,70,000 के करोड़ के इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यानी कि देख सकते हैं टाटा मोटर्स का टोटल कंप्लीट वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो बहुत ही शानदार है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का पीवी रेशियो वगैरह को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा सस्ते वैल्यूएशन में अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में आप चेक कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल का डेटा भी इनकम्प्लीट है, जो कि नीचे साइड में इस तरफ, ये इस तरफ है कमर्शियल व्हीकल का, ये आपका हो गया पैसेंजर व्हीकल का, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि कंबाइंड मार्केट कैप दोनों न्यूली लिस्टेड कंपनी, उसका चेक करेंगे तो क्रॉस कर गया है 2.7 लाख करोड़, जो कि देखिए एक बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के शेयरों के लिए एंड टाटा मोटर्स के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का मान लीजिए भाव मैं मान रहा हूँ अभी भी 400 रुपये, 320 से 345 346 का देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, इस रेंज में हाई भी बनाया, तो क्या बन रहा है 720 से 745 का टोटल यहाँ पर बन रहा है। तो बहुत लोगों को जो लग रहा था ना कि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आप अभी भी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ये दोनों का भाव को जोड़ दीजिएगा तो टाटा मोटर्स का मान लीजिए आपने 660 में अगर मान लीजिए खरीदा था, तो देखिए इस रेंज में निकल कर आ रहा है, यानी कि अब तो आप प्रॉफिट में है। वैसा आपको जो नुकसान दिख रहा था वैसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है, आपका पोर्टफोलियो अब यहाँ पर धीरे धीरे एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। लॉस जो रहता है ना, धीरे धीरे अब मैनेज यहाँ पर हो जाएगा। तो हो सकता है आज या फिर कल तक हो जाना चाहिए, जैसे कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन ट्रांसफर करेगी तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। उसके अलावा है कि आज के दिन में अगर चेक कीजिएगा तो 345 346 का कंपनी ने हाई बनाया, उसके साथ शार्प फॉल देखने को मिला, अचानक जोर से गिरा, जोर से गिर करके 320 तक गया, उसके बाद फिर 327 में जाकर के क्लोजिंग हुआ। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अच्छा खासा लोगों को रिटर्न तुरंत में आया। अगर चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में लोगों को लगभग 32 से 35 32 से 35% तक का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर तुरंत में आ गया कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज हो सकता है नीचे के रेंज में मिल जाएगा, तो मान लीजिए जिन्होंने इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग किया होगा उनको तो अच्छा सा फिर 320 के रेंज में फिर खरीदने का मौका मिल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छा हाई लिस्टिंग होना, प्रीमियम लिस्टिंग होना, ये भी एक रीज़न बना जिसका आंसर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। साथ ही साथ रिजल्ट भी एक ट्रिगर बन रहा है, बिकॉज रिजल्ट जो रहता है कंपनी यहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाली है। रिजल्ट देखिए सबसे पहला चाहिए, अगर कमर्शियल व्हीकल का चेक करेंगे तो 13 नवंबर को 13 नवंबर को यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो रिजल्ट से पहले थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। पैसा बन रहा है, ले लो। रिजल्ट अगर अच्छा रहा तो फिर मौका बनेगा, रिजल्ट अगर अच्छा रहा तो फिर अच्छी कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन खराब रहेगा तो फिर लोअर प्राइस में एंट्री लेने का मौका मिलेगा। साथ साथ पैसेंजर व्हीकल भी अपना अनाउंसमेंट करने वाली है 14 नवंबर को, देख सकते हो। तो रिजल्ट का डेट काफ़ी नज़दीक आना, रिटर्न्स अच्छा आना, इस कारण से थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखिए मेजर रीजन को पकड़ लिया, प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रहा है, रिजल्ट का भी एक डर है। अब है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर गिरावट होती है कल के दिन में, तो यहाँ पर किस रेंज में बाइंग यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो देखिए गिरावट इतना दूर तक तो नहीं जाएगा, 260 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 260 261 का जो लेवल रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है यहाँ तक गिरकर जाए भी नहीं। अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो यहाँ तक गिरकर जाए भी नहीं। सबसे पहला लेवल तो 300 के रेंज में निकल कर आ जाएगा, उसके बाद 270 से लेकर के 280 का रेंज जो रहता है इसी जगह से फिर रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सभी लेवल्स को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मान लीजिए अगर रिजल्ट खराब आया तो यहाँ पर एक मौका बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये भी अपडेट है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो रहता है अभी 10 दिनों तक ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड करेगी। 10 दिनों तक इसमें ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी यानी कि इंट्राडे इसमें अलाउड नहीं रहेगा। आप देखिए इसमें सेम दिन में यानी कि आज ही के दिन में शेयर को खरीद करके आज ही के दिन में सेम दिन में आप इसको बेच नहीं पाइएगा, तो इंट्राडे अलाउड नहीं रहेगा। आप इसको नज में भी चेक कर सकते हैं, आप जरूदा यूज़ करें तो इसमें ये अवेलेबल रहेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो T2T सेगमेंट में या फिर बी कैटेगरी में ट्रेड करेगी 10 दिनों तक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है कि कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है, जिससे क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बाई प्राइस किस भाव में आपने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का भाव शेयर को आपने खरीदा है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का भाव क्या निकल कर आएगा। तो दोनों का बाई प्राइस जो है वो चेंज करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब जैसे अनाउंसमेंट आएगा अपने आप जो रहता है ये चेंज करने लगेगा। साथ साथ जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है टाटा मोटर्स के शेयर में, तो दो हिस्सों में दो कंपनीज में बढ़ जाएगा। कब? जब कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी तब। तो अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। साथ साथ इन विच शेयर आपको तब पता चलेगा कि आप किस शेयर में प्रॉफिट में है एंड किस शेयर में आप लॉस में है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ITC डिमर्जर को चेक कर सकते हैं, जहां पर ITC से ITC होटल अलग हुई, उसमें अगर चेक कीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कारण जो रहता है अभी भी अगर चेक कीजिएगा तो ITC होटल में बहुत लोग अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है जो पहले से ITC का शेयर को होल्ड करके रखे। तो अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं आया, जिस कारण से कुछ भी चीज क्लैरिटी यहां पर नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या ये शेयर फ्री है, बिकॉज कोई कॉस्ट दिख नहीं रहा है। साथ साथ बहुत लोग कहना है कि मैंने लगाया था 2 लाख रुपया, अब एग्जैक्टली चेक कीजिएगा तो 4 लाख आज के दिन में दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं। तो जैसे कंपनी इसका अनाउंसमेंट करेगी तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। साथ साथ ये भी कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरीके से कॉस्ट प्राइस एंड बाई प्राइस निकालते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ मैं डिटेल वे में जैसे आएगा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर अभी टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर आप इस शेयर को बेचिएगा तो क्या होगा। तो बताना चाहूंगा कि योर होल्डिंग पीरियड अकाउंट फ्रॉम योर ओरिजिनल टाटा मोटर्स, जब से आप टाटा मोटर्स का शेयर को होल्ड करके रखे हैं, मान लीजिए 5 साल 10 साल जब से आपने होल्ड करके रखा है तब से काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आज शेयर अलॉट हुआ है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का तो आज से काउंट होगा, ऐसा नहीं है। जब से आपने टाटा मोटर्स का शेयर को रखा है तब से काउंट होगा, नॉट डिमर्जर डेट।
टैक्स अप्लाइज ओनली व्हेन यू सेल, जब आप इसको बेचेगा तभी टैक्स एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लॉन्ग टर्म होल्डिंग 12 महीने से अगर ज़्यादा है तो 12.5% टैक्स ऑन गेन अबव 1.25 लाख। शॉर्ट टर्म होल्डिंग अगर मान लीजिए 12 महीने से कम है तो 20% टैक्स यहाँ पे लगेगा। तो ये हो गया टैक्स इम्प्लीकेशन, बेचिएगा तभी ये लगने वाला है। साथ ही साथ अभी अब एक और इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोगों का अभी भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये आप यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इनसे आप बातचीत कर सकते हैं, मेल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, नाम दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। साथ अपने ब्रोकर से भी आप संपर्क कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप यहाँ पर चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। ये मैंने आपको डेटा यहाँ पर दे दिया है। उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स सीवीएम कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग लिफ्ट्स निफ्टी 50 काउंट, तो निफ्टी 50 का जो काउंट था 50, निफ्टी 50 नाम ही कैसे 50 कंपनी का लिस्ट है, अब इसमें 51 कंपनी यहाँ पर हो जा रहा है। कारण से यहाँ पर देखिए टेक्निकल एडजस्टमेंट कुछ दिनों तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर रीबैलेंसिंग, इस कारण से कि अभी रीबैलेंसिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बता रहे कि अकॉर्डिंग टू एनएसई रिवाइज्ड डिमर्जर रूल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल द डिमर्ज कंपनी विल रिमेन पार्ट ऑफ निफ्टी 50 वाइल टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल विल बी इंक्लूडेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस फॉर फ्यू सेशन, कुछ सेशन तक ही रहेगी बिफोर भी नेक्स्ट, उसके बाद फिर उसको हटा दिया जाएगा। दिस अप्रोच इंश्योर मिनिमल डिसरप्शन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, अभी करंटली कुछ दिनों तक रहेगा, बाद में इसे हटा दिया जाएगा। साथ साथ इसमें देखिए चूंकि अभी हटेगा, पहले तो इंक्लूड किया गया है फिर हटेगा, इसमें पैसिव फंड का यहाँ पर देखिए आउटफ्लो इनफ्लो देखने को मिल सकता है, तो बहुत सारे उठापटक भी इस शेयर में अभी करंटली कुछ समय के लिए रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। साथ साथ कॉस्ट ऑफ एक्शन का अगर अनाउंसमेंट आज आ गया है, आपके मेल में अगर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।